आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड एनालिसिस कि बॉडी में फ्लूइड एनालिसिस कैसे करते हैं। हम फ्लूइड एनालिसिस में बेसिकली तीन चीज़ों को मेजर करते हैं। एक तो हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है जिसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड होता है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हम पैरामीटर्स देखेंगे कौन कौन से केमिकल टेस्ट लगते हैं। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और इसमें हम देखेंगे सेल काउंट, यानी कि जो हमारा WBC का काउंट है, उसके बाद RBC का काउंट है, उसके बाद RBC में डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कितने हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी के लिए स्लाइड प्रिपरेशन कैसे करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या करेंगे। उसमें हम ग्राम स्टेनिंग और जेडन स्टेनिंग करेंगे। इसमें तीन तरह की स्टेनिंग होगी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। जिंदा स्टेन जिसमें हम सेल काउंट करेंगे, WBC RBC प्लेटलेट्स और डिफरेंशियल काउंट, और ग्राउंड स्टेन में हम देखेंगे ग्राउंड पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राउंड नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद देखेंगे जेडन में, ये अभी तो नहीं है, ठीक है। टॉपिक एग्जामिनेशन, ये हमारे पास हमारा फ्लूइड है। फ्लूइड में सबसे पहले हम देखेंगे फ्लूइड का कलर कैसा है। कलर इसका हमारे पास आ गया डार्क येलो, डार्क येलो कलर लिख देंगे। उसके बाद इसकी देखेंगे टर्बिडिटी, अपीयरेंस कैसी है, यानी कि टर्बड है। हमारे पास टर्बड फ्लूइड है। उसके बाद देखेंगे इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम को हम मेजर कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट 6 ml के राउंड अबाउट हमारा 6 ml फ्लूइड है। उसके बाद इसमें देखेंगे ब्लड तो नहीं है विजिबल नजर आ रहा, कोई रेड कलर तो नहीं है इसमें। रेड कलर है ब्लड की वजह से तो उसको प्रेजेंट कर देंगे, लेकिन हमारे पास ब्लड नहीं है तो हम इसने इसको नील कर दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम इसमें नहीं मेजर करते, नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे केमिकल एनालिसिस कौन से हैं। केमिकल में हमारे पास ग्लूकोज है, शुगर टेस्ट करेंगे। उसके बाद प्रोटीन है, टोटल प्रोटीन देखेंगे कितनी है। उसके बाद LDH लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट है, हमारे पास एंजाइम है जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा आ गया माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम देखेंगे रेड सेल काउंट देखेंगे, WBC काउंट देखेंगे, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स और ब्लास्ट सेल्स वगैरह देखेंगे। उसके बाद स्टेनिंग देखेंगे। स्टेनिंग हम कौन कौन सी कर रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, जेडन स्टेनिंग करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोसेस, टेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से अपने सैंपल को मिक्स कर लेंगे। सैंपल को मिक्स करने के बाद हम इसका CBC एनालाइज करवाएंगे, जिसमें हम अपना सेल काउंट निकालेंगे। सेल काउंट करने के बाद हम इसी सैंपल के को स्पिन करेंगे। स्पिन करने के बाद हम सुपरनेटेंट से अपना बायोकेमिकल टेस्टिंग लगाएंगे। जो हमारा डिपॉजिट बचेगा उससे हम स्लाइड्स बना के उसकी स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग एंड जेडन स्टेनिंग एनालाइज करेंगे। अब हमने थोड़ा सा अपना सैंपल ले लिया, अब हम एनालाइजर के ऊपर रन करेंगे। ये हमारे पास है CBC एनालाइजर। ये हमें फ्लूइड में WBC, RBC और DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का काउंट हमें दे देगा। इसके अलावा हम CBC की स्लाइड भी बनाएंगे, जिंदा स्टेन, जिसमें हम सेल की मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, ब्लास्ट सेल वगैरह देखेंगे। मैनुअली भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपने सेल्स को, और ऑटोमेशन भी होकर। इसी तरह हम इस सैंपल को अब क्या करेंगे, स्पिन करेंगे सेंट्रीफ्यूज के अंदर, स्पिन करेंगे। अब हम रन करने लगे हैं केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस हमारे पास 3 पैरामीटर थे, जिसमें टोटल प्रोटीन थी, ग्लूकोज था और LDH था। तीनों में अपने जो लेटेस्ट एनालाइजर है, रोज का एनालाइजर है, इसमें हम रन करेंगे और इसकी जो रिजल्ट होंगे उसको वैल्यूएट करेंगे अपने बाकी रिजल्ट। इसमें हम ग्लूकोज सेलेक्ट कर लेंगे, LDH कर लेंगे और टोटल प्रोटीन हमने पैरामीटर सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसको 15 पोजीशन पे हम सैंपल को रख देंगे। सैंपल को रखने के बाद आप एनालाइजर को स्टार्ट कर देंगे। जो हमारे रिजल्ट हैं वो एनालाइज होना स्टार्ट हो गए। अब ये हमारा डिपॉजिट था जिसमें हमारा कंसंट्रेटेड हमारा फ्लूइड ड्यूल है। इससे हम अपनी स्लाइड प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें कंसंट्रेटेड सेल्स हैं ताकि इजीली हम इनको देख सकें। तीन स्लाइड बनाएंगे हम, ठीक है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने अपनी स्लाइड बनानी है। स्लाइड हम क्या करेंगे, हम स्प्रेड आउट कर लेंगे। हमारी स्टरलाइज स्ट्रिप है, हमें पता है कि ये ऑलरेडी स्टरलाइज है। हम इसको बड़े अच्छे से स्प्रेड करेंगे, राउंड राउंड इन सर्कल पे, ठीक है। ये हमारी स्लाइड्स बन रही हैं, ठीक है। ये हमारी स्लाइड्स जो है स्मेयर बन चुके हैं। अब ये एयर ड्राई होंगे। एयर ड्राई होने के बाद हम इनको जिम्जा स्टेनिंग, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जिम्जा स्टेनिंग हमने प्रोसेस पूरा पढ़ा है, कैसे किया, हमने पूरा मेथड अप्लाई किया। उसके बाद हमने जेडन
ANFI की थी उसको हम करेंगे, उसके बाद ग्राफ्टिंग, इन तीनों की हम स्टेनिंग करने के बाद इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर लेंगे। स्टडी करने के बाद हम उसके रिजल्ट आएंगे, उसको हम इशू कर देंगे पेशेंट को और उसकी सर डायग्नोज देख लेंगे क्या बनती है।